वो अपना जमीन है, अपने खाता जो बाप दादा का अपना जमीन है, किसी का नहीं है। और मेरा ही जमीन में घर दारू हंडे पिला के मेरे बाप लोग से ठग के मकान बना लिए है और वहाँ पर दफनाने नहीं देता है। और चाहेंगे तो हम उसको केस कर देंगे। अजीबोगरीब नहीं है, ये बरसों पुराना बहुत पहले से हो रहा है। आजा दादा परदादा परदादा से परदादा का है, वहाँ से हम लोग का दफन होते जा रहा है। लेकिन पहले था कि ठग फुसला के हम लोग का दादा परदादा सबको साइन करवा लिया। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यही वजह है कि आदिवासियों को संरक्षित और जनजाति को बचाने के लिए कई कानून लागू किए गए हैं। लेकिन उन कानूनों की कैसे धज्जी उड़ती है, कैसे उनकी जमीन लूट ली जाती है, उसकी बानगी राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में हर दिन दिखाई देती है। राज्य गठन हुआ था कि आदिवासियों के दिन बदल जाएंगे, लेकिन राज्य अलग हुआ तो यहाँ माफिया और जमीन दलाल सक्रिय हो गए। जमीन की ऐसी लूट मची कि आदिवासियों की जमीन को 1000-2000 रुपए में खरीद लिया। और अब सवाल ऐसा है कि आखिर शमशान की जमीन को भी जमीन दलालों ने नहीं छोड़ा, उस पर आलीशान अपार्टमेंट बना दिया गया तो चमचमाते घर बना दिए गए। इससे सवालों के घेरे में पूरी सरकार और सिस्टम है। आखिर आदिवासियों की जमीन को संरक्षण देने के लिए सीएनटी जैसे कानून है, बावजूद जमीन कैसे लूट ली गई। अब एक ऐसा ही मामला बरियातू इलाके से सामने आया है। बरियातू इलाके के रानी बागान में निर्मला इनक्लेव के सामने बीच सड़क पर आदिवासियों ने 100 गाड़ दिया। मामला काफी सुर्खियों में बना, हर ओर चर्चा हुआ कि कब्र कैसे बन गई। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। हर ओर यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीच रास्ते में मकान के सामने एक 100 दफन कर दिया गया। अपार्टमेंट के लोग भी सवाल उठाने लगे और पुलिस तक शिकायत कर डाली। 3 तारीख के दिन अचानक जब हम ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो देखे कि 4 आदमी यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं। तो हम अपना गार्ड से पूछे कि क्या हो रहा है, तो गार्ड बताया कि गैस का पाइप यहाँ पे बिछ रहा है। उसके बाद जब हम ऑफिस के लिए निकल गए तो 2 घंटा के बाद घर से हमको फ़ोन आया कि यहाँ पर 30-40 आदमी एक डेड बॉडी को ले कर आया है और गाड़ रहा है। और वो लोग इतना जल्दी गाड़ के चला गया कि पता ही नहीं चला। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे, लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह का वाकया सुने हैं। बीच सड़क में किसी डेड बॉडी को दफनाना। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया, लेकिन द न्यूज पोस्ट की टीम ने इसकी पड़ताल की तो कहानी कुछ और ही निकली। झारखंड में कैसे आदिवासियों की जमीन की लूट पूर्व में हुई है, उसकी तस्वीर हर दिन राजधानी रांची में देखने को मिलती है। इससे सवालों के घेरे में सरकार आती है। अगर बात करें तो अभी हम बरियातू इलाके में मौजूद है और निर्मला इनक्लेव के जस्ट सामने आपको एक तस्वीर में कब्र दिख रही है। यह कब्र जो है मसना की ज़मीन पर है और बताया जाता है जैसा कि इस पूरे इलाके में मसना था, लेकिन बाद में कैसे ज़मीन की बिक्री हो गई और आखिरकार जब लोग मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है आदिवासी समाज में, तो जो मसना होता है तो इस इलाके में यहाँ पर एक ताजी कब्र बनाई गई और जिसके बाद से इलाके में पूरा दहशत का माहौल भी बन गया है। लेकिन इलाके में दहशत है और सवालों के घेरे में सरकार है कि आदिवासियों की ज़मीन की बिक्री कैसे हो गई, वो भी मसना जैसी ज़मीन। जबकि बयाप्ते अगर नक्शा देखेंगे पूर्व में उठा के तो जिस जगह पर कब्रिस्तान, मज़ार या मस्जिद, मंदिर होता है तो या मसना बात कर ले आदिवासियों की, तो वहाँ पर साफ तौर पे नक्शा में जिक्र किया रहता है कि यह इलाका जो है यहाँ पर मसना है और इसे खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। बावजूद अब किस तरह से इस ज़मीन की बिक्री हुई है, इससे सवाल सरकार पर उठता है। घर या अपार्टमेंट के सामने कब्र नहीं बनी, बल्कि शमशान के जमीन पर ही घर बना दिया गया है। रानी बागान में रहने वाले लोगों से बात की। इसके बाद निर्मला इनक्लेव जिस जगह पर 100 को दफन किया गया उससे आगे बढ़े तो कई घर और कब्र दिखाई दिए। पतली गली और कच्चे रास्ते से होते हुए आदिवासी बस्ती में पहुंच गए। यहाँ सालों से रह रहे लोगों ने इसकी पूरी कहानी बताई कि कैसे वहां पर क्यों दफन किया गया है। इससे साफ तौर पर सवाल उठाया कि उनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया और औने पौने भाव में खरीद कर बेच दिया गया। इस मोहल्ले में रहने वाले अशोक तिर्की बताते हैं कि कब्र कोई नई नहीं है, बल्कि उनके सभी पूर्वजों की कब्र उसके आसपास दफन है। पूरा एरिया मसना यानी शमशान का है, लेकिन उनके पिता और पूर्वजों से फर्जी तरीके से जमीन का कागज कुछ लोगों ने अपने नाम करवाकर बेच दिया
और उसे दफन भी करने से अब रोका जा रहा है। अंदाजी क्या बोले हुआ है आप लोग का वहाँ पे जो मसला है? वो बोलेंगे वो अपना जमीन है, अपने खाता जो बाप दादा का अपना जमीन है, किसी का नहीं है। और मेरा ही जमीन में घर दारू हड़प ला के मेरे बाप लोग से ठग के मकान बना लिया है और वहाँ पर दफनाने नहीं देता है। और चाहेंगे तो हम उसको केस कर देंगे। कितना दिन पहले ये सब हुआ है? 5 साल पहले। अपार्टमेंट वहाँ पे जो बन रहा है, हाँ ऊपर 5 तो 2 महीने 2 साल हो रहा है बनना, 2 साल हुआ है। शिकायत कहीं पहले किए थे या कोई नगर निगम? मैं कोई रुक नहीं आया था। जब लास्ट दफनाने गए थे ना, जब उसको हम लोग को उसमें रुकना मना कर दिया कि यहाँ पर लाश नहीं दफने नहीं दिया जाएगा। और अपना ही जमीन है, वहाँ रास्ता भी नहीं है, वहाँ पर कुछ रास्ता नहीं है। तो जमीन कौन कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया जो मकान बनाया है वो मालिक कब्जा, उसका नाम तो नहीं जानते हैं हम, नाम तो नहीं जानते हैं। आप लोग कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पर पूरा अपना परिवार पूरा बहुत दिन से है, हजारों साल होता होगा। लेकिन वहाँ वाला जमीन पे कोई और घर बना रहा है? हाँ, ठग लिया है जमीन। अब भगाते हैं, क्या बोलता है, नहीं भागेंगे का, तुमको दिए है 5-6 हजार रुपया दिया है, अब पूरा जमीन हथिया लिया है। वहीं इसी मोहल्ले में रहने वाली सुनीता तिर्की बताती हैं कि जमीन मसना की है। आखिर इस पर अपार्टमेंट कैसे बन गया, अधिकारियों ने इसका नक्शा कैसे पास कर दिया और जमीन ट्रांसफर कैसे कर दी गई। पुराने दस्तावेज को देखने के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएगी कि किस तरह से मसना की जमीन की खरीद बिक्री की गई है। वो हम ही लोग का है जो कब्र का दफन किया गया है, वो अजीबो गरीब नहीं है, ये बरसों पुराना बहुत पहले से हो रहा है। आजा दादा परदादा से परदादा का है, वहाँ से हम लोग का दफन होते जा रहा है। लेकिन पहले था कि ठग फुसला के हम लोग का दादा परदादा सबको साइन करवा लिया कि हमको जमीन दो, पिला खिला के कर दिया सर। तो अब इसमें हम लोग तो नहीं न कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग तो बोले जा रहे हैं, अभी भी हम लोग भी बोले कि हम लोग की ज़मीन है, ये दफन किया। तो बोलता है कि हम लोग रास्ता इतना छोड़े इतना छोड़े। तो हम लोग ठीक है, तो आप पेपर दिखाइए हमको कि अब लिए कि नहीं लिए, किसे लिए दिखाइए। तो दिखाने एरिया तो बड़ा होगा मसना का जो? हाँ सर, पूरा है यहाँ तक। वो कोना जो यहाँ से है ना, कोना वाला पूरा वहाँ से है। लेकिन पूरा में अब अपार्टमेंट और घर बना हुआ है। अपार्टमेंट तो उधर है सर, वो हम लोग का तो नहीं पड़ता है और किसी का। साइड वाला जो है, हाँ इधर का है। तो कौन आखिर ऐसे कब्जा कर लिया उसको? सर क्रिश्चियन है और एक ठो तो है राधा मुंडा नाम है, वो सब ली है। यह सवाल सुनीता का जायज है। आदिवासी जमीन CNT SPT के अंतर्गत आती है, लेकिन इस जमीन को सिर्फ बिक्री नहीं किया गया बल्कि आलीशान घर और अपार्टमेंट बना दिया गया। इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर नगर निगम जब नक्शा पास कर रहा था तो क्या उसकी तहकीकात नहीं करता है, या जब जमीन की रजिस्ट्री हुई तो क्या रजिस्ट्रार ने दस्तावेज को चेक नहीं किया? आखिर किस किस्म की जमीन थी, यह जांच कौन करेगा? अगर देखें तो आदिवासियों के लिए पेशा कानून भी है, लेकिन बदनसीबी ऐसी कि राज्य बने 24 साल हो गए और अब तक पेशा कानून किस रूप में काम करेगा उसका गाइडलाइन तक तैयार नहीं किया गया। अगर पेशा कानून लागू हो जाता तो आदिवासी को एक मजबूत हथियार के तौर पर मिलता, जिससे बिना ग्राम सभा की अनुमति की जमीन पर एक कुदाली भी कोई कैर नहीं चला सकता। लेकिन राजनीति पूरी आदिवासियों के नाम पर होती है और बदहाल भी आदिवासी ही रहते हैं। अगर पेशा कानून इन्हें मिल जाता तो शायद इनकी तस्वीर और तकदीर कुछ और दिखाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।